भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। हरिति अक्षरम द्वय, ये दो अक्षर वाला पाप ताप को हरने वाला, कष्ट क्लेश और कलयुग के प्रभाव को हरने वाला हरि का नाम भयों का नाश करता है, दुर्मति को दूर करता है। कलयुग में, चारों युग में भगवान के नाम की महिमा है, लेकिन कलयुग में तो विशेष विशेष महिमा है। कलयुग सम और जुगन जो करे नर विश्वास। कलयुग में दोष तो बहुत है, अल्पायु लोग, कामी, क्रोधी, कपटी, बीमार, कलह प्रिय, इस प्रकार के दोष कलयुग में बहुत है। लेकिन सतयुग में 12-12 साल से, द्वापर में, त्रेता में 12-12 महीनों से तप, स्वाध्याय, यज्ञ, होम करने से जो लाभ होता था, उतना सारा का सारा लाभ भगवान नाम सुमरण मात्र से हो जाता है। अभी अभी देखो, लाखों की तादाद में बैठे लोग हरि नाम से शांत, मधुमेह, तपस्वी स्वरूप हो गए। भगवान ने गीता में कहा, जो कोई स्रोत है, जल की धाराएं हैं, उसमें श्रोता नाम जानवी अहम, स्रोतों में गंगा मैं हूं। गंगा में रोग नाशिनी शक्ति, पाप नाशिनी शक्ति छुपी है। मन को प्रसन्नता प्रदान करने में भी गंगा जी का योगदान है। गंगा जी के जल को दूषित होने से बचाना सभी भारतवासियों का कर्तव्य है, हमारा, आपका, सभी का। बुद्धि में उत्साह रहे, वाणी में स्नेह रहे, मन में प्रसन्नता रहे। आप कार्य करते हैं तो कर्म को योग बनाने की विद्या गीताकार भगवान देते हैं। भक्ति तो स्वतः योग है, ज्ञान तो स्वतः योग है, कर्म जड़ है, उसमें कर्म करने के बिना कोई रह नहीं सकता, उसमें योग की आवश्यकता है। योग कर्म सुकौशलम। योग क्या है कि कर्म में कुशलता ला दे। चतुराई से किसी को ठग लेना ये कुशलता नहीं है। बहुत फायदा करके कर्मों के फल में आसक्त होना ये कुशलता नहीं, ये कर्म बंधन है। लापरवाही से, दीर्घसूत्रता से, बेवकूफी से कर्म में बिगाड़ करना ये भी कर्म योग नहीं है। कर्म के फल में आसक्त होना ये भी कर्म योग नहीं है। कर्म को विफल करना ये भी कर्म योग नहीं है। कर्म तो ठीक से तत्परता से करे, और फल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और अपने चित्त में कर्म योग का फल क्या है कि समता। आप कार्यालय में, ऑफिस में जाते हैं तो कर्म सरकार के लिए अथवा कार्यालय वाले के लिए करते हैं, अपने लिए पगार होता है। ऐसे ही संसार ये कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। कर्म के बिना रह नहीं सकते, लेकिन कर्म को योग बनाए बिना कर्म बंधन कर देंगे। राजा नृग किरकिट बन गए, राजा अजगर बन गए, कोई बैल बन गया तो कोई
पिशाच बनकर भटक रहे। ये कर्म बंधन करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है भैया। कर्म को योग बनाओ। योग कर्म सुकौशल। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग निरचाक्रिया। आसक्ति कर्म भोग की लंपटुता के बिना बहुजन हिताय, इसमें अपना शरीर भी आ गया, परिवार का शरीर भी आ गया, सबका हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म करे, तत्परता से करे, लेकिन परिणाम में जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता सुखद या दुखद घटना घटे उसमें अपनी मति को सम रखना कर्म योग है। अनुकूलता और सफलता आ गई तो ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सफलता और अनुकूलता तो संसार का राग बढ़ा सकती। कभी प्रतिकूलता आ गई तो उसमें संतुष्ट होना, सम रहना कि प्रतिकूलता देकर भगवान ने संसार की आसक्ति मिटाने का खेल खेला है मेरे से। लोग बोलते हैं ऐसी ऐसी प्रतिकूलता ये हट जाए तो हम आराम से भजन करेंगे। बहुत बड़ी भारी गलती है। प्रतिकूलता हट जाए फिर भजन करना, ये एक धारणा ही गलत है। प्रतिकूलता और अनुकूलता ये ताना बोनी है। जैसे कपड़े सीधे और आड़े धागों से कपड़ा बुना जाता है, ऐसे अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मनुष्य जीवन का विकास संभव है। अनुकूलता और सफलता देकर भगवान तुम्हारे में सेवा का उत्साह बढ़ाते, प्रतिकूलता और विफलता देकर अहंकार और आसक्ति मिटाते। क्योंकि अनुकूल वस्तुएं और अनुकूल भोगने वाला शरीर सदा नहीं रहेगा, और प्रतिकूल वस्तुएं और प्रतिकूल भोग भी सदा नहीं रहेगा, लेकिन तुम सदा रहने वाले हो। सदा रहने वाला जीवात्मा अस्थायी अनुकूलता में फंस न जाए, अस्थायी प्रतिकूलता में फंस न जाए, इसलिए भगवान ने विवेक दिया है। विवेक कहाँ से मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता है। जिसके जीवन में धन वैभव सारा सब कुछ है और सत्संग नहीं है, तो उसके जीवन में बुद्धि योग समत्व योग संभव नहीं है। वो अनुकूलता का दास हो जाएगा और प्रतिकूलता का भय और दुख का शिकार बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आ जाए, चाहे दुखद वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आ जाए, सदा रहने वाली नहीं है। सदा रहने वाले मुझ परमात्मा की शरण जो आता है, मुझसे जो लगा रहता है, वो मेरे मत में श्रेष्ठ योगी है। अष्ट सिद्धियों के धनी योगियों को हमने शास्त्रों में सुना, और कुछ रिद्धि सिद्धि के मालिक योगियों से हमारा सीधा संबंध भी रहा। वायु पीकर रहने वाले योगियों से भी मेरा परिचय था, अदृश्य हो जाने वाले योगियों से भी मेरा परिचय हिमालय। ऐसा करके मनचाही वस्तु हाथ में पकड़ा दे, लोहे के कंगन को सोने का बना दे, अभी वे हयात है। ऐसों से भी मेरा परिचय है, लेकिन उन सब योग सामर्थ्य से भी ऊंचा योग ये है कि आप जहां हैं, दुकान में, घर में, बाजार में, ऑफिस में, अस्पताल में, चाहे मंदिर में, आपको श्री कृष्ण ऐसा योग बताते हैं कि उन सब योग सामर्थ्यों से भी ऊंचा योग, उसको बोलते समत्व योग। ये सब कर सकते हैं।
सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपने आत्मा को पहचान। आत्मा नित्य है और सदा सम स्वरूप है। आत्मा परमात्मा की शरणागति के 4 प्रकार होते हैं। भगवान की शरण जाना चाहिए। जो भगवान की शरण नहीं जाता वो अभागा संसार की शरण में भटक भटक के घुट घुट के मरता है। भगवान कहते हैं त्वमेव शरणम गच्छ सर्व भावे न भारता। तन से, मन से और बुद्धि से जो कुछ करे मुझ परमेश्वर के निकट आने का करे, क्योंकि एक परमात्मा नित्य है, प्रकृति अनित्य है। परमात्मा सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और माया दुख रूप है, अज्ञान स्वरूप है, पीड़ा स्वरूप है। अष्टधा प्रकृति परिवर्तितशील है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत और 5 भूतों से बने हुए शरीर और वस्तुएं एक जैसी नहीं रहती, बदलती। मन, बुद्धि और अहम, ये 3, 5 महाभूत और 3, ये अष्टधा प्रकृति मुझसे भिन्न है। भगवान कृपा करके बताते कि अष्टधा प्रकृति मुझसे भिन्न है, ऐसे हे जीवात्मा तुमसे भी भिन्न है। तुम्हारा शरीर बदलता है, मन बदलता है, अहम बदलता है, इंद्रियां बदलती, लेकिन उसको जानने वाले तुम नहीं बदलते। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। तू इनको जानने वाला चैतन्य जीवात्मा है, तू मेरी शरण आ जा, क्योंकि हे जीवात्मा तेरी और मेरी जाति एक ही है। तू अमर है जीवात्मा, शरीर मरता है, सुख आकर मर जाता है, दुख आकर मर जाता है, बीमारी आकर चली जाती और तंदुरुस्ती के दिन भी चले जाते, लेकिन तू कभी नहीं जाता। मौत भी आकर चली जाती है, शरीर मिल मिलकर बिछड़ जाते, पत्नी पतियों के संयोग हो होकर मिट जाते, लेकिन तू अपने आप को कभी नहीं छोड़ सकता है। जिसको तू कभी नहीं छोड़ सकता वो तो जीवात्मा अमर है। शरीर तेरा नष्ट हो जाता है फिर भी तू अमर है। ऐसे संसार मेरा नष्ट हो जाता है फिर मैं अमर हूं। तो भैया तेरी मेरी जात एक ही हुई, आजा तू मेरे निकट आजा। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावे न भारता। तो भगवान की शरणागति 4 प्रकार से होती है। एक तो भगवान की शरणागति के भगवान का स्वरूप चिंतन करें। भगवान सत्य है, भगवान चेतन है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप और मेरे आत्मा होकर बोल बैठे हैं और वो नित्य है। ये सब अनित्य है। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला ये सब अनित्य है। सफलता विफलता अनित्य, उसको जानने वाला परमेश्वर तो नित्य है। ऐसी स्मृति भगवान की शरणागति का एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का जप करें, अर्थ सहित जप करें, प्रीति पूर्वक जप करें, जिससे अंदर का भगवती रस प्रकट। बिनु रघुवीर पद जिय की जर न जाई। भगवत रस के बिना जीवात्मा की जलन नहीं जाएगी। सुख भोगने के लिए संसार में बचता है। ये जो पतंगे हैं बारिश में और हर रोज दिया जलता है तो खेत खलियों से कारों के नजीक जीव आ जाते सुख लेने के लिए, और छटपटा के वायु के झटकों से, गाड़ियों के पहियों से और बॉडियों से टकरा टकरा कर छटपटा के मर जाते। न जाने कितने जीव रोज सुख के लिए सड़कों पे भाग के आते खेत खलियों से, और क्या हालत होती होगी। ऐसे ही जीवात्मा भी सुख स्वरूप परमात्मा का अंश और सुख के लिए न जाने क्या क्या करता है। पत्नी के शरीर को, पति के शरीर को नोच कर, झूठ कपट करके, भोग भोग कर सुखी होने में लगता है।
लेकिन जितना जितना संसार में सुख खोजता है, हाय पान मसाला तू सुख दे। ये शराब खोजा है सुख के लिए लोगों ने, डांस रॉक और पॉप म्यूजिक भी सुख के लिए खोजा है, लेकिन सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते और दुख ही बढ़ता है। तो जितना जितना बाहर से सुख के साधन खोजे गए, उतना आदमी तेजी से दुखी होता चला जा रहा है। तू अपना सुख स्वरूप आत्मा का रस ले और बाहर का उपयोग कर, उपभोग में मत पड़। भोजन करना स्वास्थ्य के लिए उपयोग है और मजा लेने के लिए ठांस के खाया उपभोग हो गया। पति पत्नी मिले और संतान उत्पत्ति करने के लिए परंपरा की यात्रा करने के लिए किया तो उपयोग हो गया। और न देखी अमावस्या, न देखी पूनम, न देखी एकादशी, न देखा जन्म दिवस, न देखी दिवाली, होली, शिवरात्रि, ऐसे महापर्व के दिन संभोग किया। खैर नहीं, आने वाला संतान सताएगा और खुद भी विकलांग और किसी न किसी अंग से दुखी होगा, तुमको भी दुखी करेगा। उपभोग के भाव में आकर, विकार में आकर पति पत्नी का व्यवहार नहीं करो। नवग्रह इतने दुखदायी नहीं है जितना भोग का आग्रह दुखदायी है। टीवी तो रंगीन चाहिए, एयर कंडीशन के बिना जीवन कैसा, कपड़े स्त्री टाइट चाहिए, गहने ऐसे चाहिए, फलाना चाहिए, गहने गांठे तन की शोभा, काया काचो भांडो, फूली कहे ते राम भजो, लड़ो क्यों राडो। ये खपे ये खपे ये खपे, खपे खपे में खप जाता है। अगर मिले तो राम मिले और सब मिला तो क्या मिला। दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ। अगर मिले तो परमात्मा सुख मिले, परमात्मा शांति मिले, परमात्मा आनंद मिले, परमात्मा माधुर्य मिले, और सब मिला तो क्या मिला। तो परमात्मा, तो जीवात्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है। उस नित्य को, नित्य का सुख सानिध्य ज्ञान नहीं मिला तो अनित्य कितना भी मिलेगा टिकेगा नहीं और दुख देगा, तनाव देगा, चिंता देगा, भय देगा। कौन चाहता है दुख, कौन चाहता है चिंता, कौन चाहता है तनाव। फिर भी बेचारे दुख, चिंता और तनाव में घसीटे जा रहे। जहां सुख है उधर का पता नहीं, और जहां सुख नहीं है, सुख का केवल आकर्षण मात्र, वहां भागते। वो पतंगे खेत खली में सुखपूर्वक थे, लेकिन दिया जला सुख के आकर्षण में दुखी होकर मर रहे। तो दूसरा प्रकार है भगवत प्राप्ति का, शरणागति का, कि भगवान के नाम का मधुर गुरु मंत्र मिले तो उसका अर्थ समझकर प्रीतिपूर्वक जप करे, और जप हो जाए तो शांत बैठे। श्वास अंदर जाए तो भगवान नाम, बाहर आए तो गिनती। थोड़े ही दिन में अंदर का सुख मिलेगा तो बाहर की आसक्ति मिटेगी। जो बाहर की आसक्ति करते हैं उनको संसार घुट घुट के सता सता के मारता है। वही आसक्ति जब भगवान में हो जाए तो निहाल हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। वह तो तर जाता है, लोगों को तारने वाला हो जाता है। सतरति लोकान तारयति। तो दूसरा साधन है भगवान नाम जप करे, प्रीतिपूर्वक जप करे, भगवान के गुणों को निहारे। एक बूंद पानी से कैसा सेठ, शाहूकार, नेता, राजा, प्रजा बन जाते, वकील है वो बन जाते। न जाने कितने रोज बनते और कितने मिटते, फिर भी तेरी उस पिटारी से कभी कुछ खुटता ही नहीं। वाह प्रभु तेरी माया लीला परंपार है। आम तुमने खा लिया और एक आम की गुटली में कितने आम छुपे हैं। ब्रह्मा जी भी गणित वेता होकर गणित लगाए तो नहीं बता सकते। ऐसी प्रागट्य सत्ता तेरी। एक आम में कितने आम छुपे हैं। दुनिया के सब गणितवेता मिलकर
आंकड़ा नहीं बता सकते। हे सर्जनहार, तेरी लीला अपरंपार है। धरती पर इतने मनुष्य नहीं होंगे जितने हमारे शरीर में बैक्टीरिया जी रहे। क्या तेरी लीला। और एक एक बैक्टीरिया का अपना जीना, खाना और मरना। जैसे धरती के मनुष्यों से भी ज्यादा जीव हमारे एक व्यक्ति के शरीर में, हम उसके लिए ब्रह्मा जी हो गए। ऐसे ब्रह्मदेव की नजरिया में, हे परमात्मा, तुम्हारी नजरिया में हम तेरे बैक्टीरिया जैसे भी नहीं। लेकिन अब वो सारे बैक्टीरिया और जीव मिलकर मैं ही हूं। ऐसे ही ये सब मनुष्य मिलकर भगवत स्वरूप ही तो है। हम सभी भगवान में ही जी रहे हैं, भगवान में ही लौटपुट हो रहे हैं, भगवान में ही पैदा हो रहे हैं, भगवान में खेल रहे, भगवान में लीन होंगे और भगवान हमारे आत्मदेव कर बैठे। इस प्रकार का चिंतन ये दूसरे प्रकार की शरणागति है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब जग मेरा साइया, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रगट होई। कबीरा कुआ एक है पनियारी, अनेक न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। कहीं मैया बना है तो कहीं बेटी बना है, कहीं पुत्र बना है तो कहीं पति बना है, कहीं मित्र बना है तो कहीं शत्रु के खेल दिखा रहा है। हिरण में भय की वृत्ति पैदा करने वाला तू और शेर के अंदर गर्जना करने वाला तू, तेरी लीला अपरंपार है। चलो तो चले जरा आकाश देखें, आकाश मिले तारा, तारों का चांद भी तू, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। चलो तो जरा बस्ती देखें, बस्ती में मिले राहिब, राहिब का रब भी तू, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है। चलो तो जरा किश्ती देखें, किश्ती में मिले राहिब, राहिब का रब भी तू, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। इस प्रकार की चिंतन की धारा भगवत भाव पैदा कर देगी, भगवत सुख पैदा कर देगी, भगवत समाधान पैदा कर देगी। तीसरे प्रकार की शरणागति है कि भगवान की आज्ञा का पालन। भगवान की शास्त्र भगवान की आज्ञा है और गीता प्रत्येक विधान हमारे हित में होगा, भले अभी अहितकारी लगता हो। बच्चे को माँ पकड़कर साबुन रगड़ के नाक दबोच के नहलाती, बच्चे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ उसका हित जानती है। ऐसे ही अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां जो भी आती है हमारे विकास के लिए, आसक्ति छुड़ाने के लिए आती है, ऐसा मानते हुए भगवत प्रीति करना, प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहना, शरीर इंद्रिय आदि से सत्कर्म करना, मोह और पाप से अपने को बचाना, ये तीसरे प्रकार की शरणागति। भगवत आज्ञा पालन करना। भगवत आज्ञा क्या? गीता, रामायण, शास्त्र भी भगवत आज्ञा है। भगवत प्राप्त महापुरुष का आचरण का अनुकरण भी भगवत आज्ञा है। उनका संकेत पाकर ऐसा जीवन बनाना, ये भी भगवत आज्ञा है। और राग द्वेष रहित अपने चित्त से सद्प्रेरणा मिले तो उसके अनुसार करना, ये भी भगवत आज्ञा है। जो जैसे स्वभाव का होता है ऐसी आज्ञा करेगा। लोभी धन कमाओ बढ़ाओ ऐसी आज्ञा करेगा। मोही कहेगा कि संसार में रहकर भजन करो। फक्कड़ मिलेगा तो बोले अरे साधु रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में, आ जा फक्कड़ हो जा। जो जैसे स्वभाव हो का होगा ऐसी आज्ञा करेगा। तो भगवान कैसे स्वभाव के है? सुहृदम सर्वभूतानां। भगवत प्राप्त महापुरुष कैसे स्वभाव के हैं? जो भगवान का स्वभाव, वो भगवान को पाए हुए महापुरुषों के स्वभाव में भी ऐसा दिखेगा।
तो जहां सर्वभूत हिते रता की प्रेरणा मिले, सुहृदम सर्वभूता नाम का संकेत मिले, तो समझ लेना ये भगवत आज्ञा है। एक युवक चला गया नर्मदा किनारे, अनुष्ठान किया और लौट के घर आया, गुरुजी से मिला। बोले गुरुजी भगवान ने आज्ञा किया है बेटा शादी कर लो। बोले भगवान ने आज्ञा नहीं किया, तेरी काम वासना ने मन को सिखाया और भगवान की आज्ञा मानता है। भगवान की आज्ञा होती तो कैसी होती, शादी कर लो अथवा पैसे कमा लो या दुनिया में कुछ बन के दिखाओ, ये भगवत आज्ञा नहीं है, तेरी वासना है। निर्ममो निरहंकार, ममता और अहंकार रहित हो जा और सुख दुख में सम होने की जो प्रेरणा दे। और तू मुक्त आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, प्राणी मात्र का सुहृद परमात्मा का सनातन अंश है। ऐसी प्रेरणा भगवान की प्रेरणा है। शादी कर लो, धंधा कर लो, लॉटरी का धंधा खोल लो, ये कर लो, ये भगवत प्रेरणा नहीं हो सकती। महावीर के आश्रम में गोशालक नाम का साधु रहता था, महावीर का रिश्तेदार था, और उसने अपना ऐसा कुछ किया और झुंड बनाना शुरू किया यश के लिए। महावीर ने उसकी खिंचाई की तो वो आश्रम छोड़कर चला गया, 500 साधुओं को बगावत करके ले गया। रोटी तो समाज की खाता था और काम महावीर के खिलाफ प्रचार करने का करता था। गोशालक और 500 भगे हुए साधु कौन सी स्थिति में होंगे मुझे पता नहीं, भिक्षुक। तो 500 भिक्षुकों को लेकर गोशालक ने महावीर की निंदा का कार्य जोर शोर से किया। बुद्ध के निंदकों ने बुद्ध की निंदा करने में पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यहाँ तक कि एक वैश्या को तैयार किया और वैश्या आकर काशी में बोलती थी कि अब बुद्ध जैसा मुझे ग्राहक मिल गया है, इसीलिए मैंने अपना मकान पे रहना बंद कर दिया, मैं जेतवन में ही रहती हूँ और बुद्ध की सेवा में रहती हूँ, अर्थात बुद्ध के साथ में व्यभिचार करती हूँ। इतना कुप्रचार हुआ कि बुद्ध के अच्छे अच्छे भगत भी भाग गए, बुद्ध शांत रहे। आखिर कुप्रचार ने जोर लिया तो जांच कमीशन बिठाई जाए। भक्तों ने भी किया कि ये झूठा आरोप है, सच्चे भक्तों ने विरोध किया और दूसरे लोगों ने भी किया कि जांच कराई जाए। तो वैश्या को इस काम में लगाया था, उस वैश्या को दारू पिलाकर 5 लोफरों के साथ उसका खूब काम बेकार करके रात को बुद्ध के बगीचे में, जेतवन में, आम के बगीचे में खड्डा खोद के वैश्या की लाश को गाड़ दिया। और फिर जांच करो, आजकल वैश्या दिखती नहीं है, बुद्ध ने मरवा दिया होगा। और मरवाया किसी ने, लेकिन लाश निकली बुद्ध के आम के बगीचे से। बताओ, रंगे हाथ बुद्ध पर लांछन लगा, लेकिन बुद्ध अभी करोड़ों हृदयों में सम्मानित है। षड्यंत्र करने वाले कहाँ मर मिटे मुझे पता नहीं। प्रसिद्धि भी देख ली तो निंदा भी देख ली, जीवन भी देख लिया, मृत्यु भी देख लेने के लिए हम तैयार हैं। मृत्यु कभी हमारी हो नहीं सकती, हम हैं अपने आप मौत के बाप। जिसकी मौत होगी वो शरीर होगा। हमारा अब साधु हम ना मरेंगे अमर भय। ये क्यों बताता हूं आपको कि आप भी ऐसे भाव में जागृत हो जाओ। चौथा भाव है भगवान की आज्ञा पालन, अर्थात भगवत आज्ञा। जिन महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति की वो भगवान के शास्त्रों में जो संकेत है वो भगवत आज्ञा है। अपने हृदय में राग द्वेष रहित, कपट रहित, किसी के शोषण रहित जो स्फूर्ण आए वो भी भगवत आज्ञा माने। और महाराज, इस प्रकार भगवान की शरणागति से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान का प्रकाश, प्रेरणा और ज्ञान सहज में होने लगता है। फिर क्या होता है, मेट्यत कठिन को अंक भाल के, भाग्य के को अंक मिटने लगते हैं।
बड़े में बड़े कुअंक यही है कि कर्म में कर्तृत्व, फल में भोक्तृत्व, जन्मना और मरना ये कुअंक है। इस प्रकार 4 प्रकार की शरणागति में से कोई भी शरणागति तीव्रता से ली तो ये कुअंक मिट जाएंगे। फिर आपको अपने जन्म मरण के चक्कर से पार होने का अनुभव होगा। कबीर जी ने सुंदर ढंग से एक साखी गाई है। जब से प्रीत लगी जोगिया से भयो, हंस मन का गारे। जब से प्रीत लगी ऐसे समता के धनी योगी से, जब से प्रीत लगी जोगिया से, भयो हंस मन का गारे। कौए जैसा मन अभी हंस बन गया है। कौआ कुछ भी खा लेता है, हंस नीर क्षीर विवेक करता है। जोगियों के संग से कौए जैसा मन अब हंस बन गया। जब से प्रीत लगी जोगिया से, भयो हंस मन का गारे। जोगिया कारण जोग कमाऊं, 8 पहर रहूं जागारे। जोगिया कारण जोग कमाऊं, 8 पहर रहूं जागारे। सुख में भी बहता नहीं, दुख में भी बहता नहीं, चिंता में भी बहता नहीं, वाहवाही में भी बहता नहीं, मैं सदा रहता हूं। इस प्रकार की सूझबूझ है साधो भाई। सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से, दिन दिन अधिक चली। खुली आंख समाधि, 8 पहर रहूं जागारे। हर्षण जोगिया मौज करत है, पाया अमर पद पागारे। जोगी हर समय मौज में। तुमने कभी मेरे को दुखी, चिंतित, भयभीत या परेशान देखा सुना है क्या? नहीं हो। दुख को, चिंता को, परेशानी हो जाती अगर इधर आती तो बेचारी। ऐसी जागृति रखो। जोगिया कारण जोग कमाऊं, 8 पहर रहूं जागा। हर्षण जोगिया मौज करत है, पाए अमर पद पागारे। जब से प्रीत लगी जोगिया से, भयो हंस मन का गारे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जरा मरण भरम भागा रे। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये सारा भरम चला गया। अब दुख से बचने का उपाय मैं बता देता हूं। कौन चाहता है मैं दुखी रहूं? कौन चाहता है मुझे दुख मिले? और कौन चाहता है मैं दुखी रहूं? कोई नहीं चाहते। तो दुख से बचने का उपाय, निर्दुख होने का उपाय बताता हूं। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है, मेरा उद्देश्य वाहवाही नहीं है, मेरा उद्देश्य कोई मजहब मत स्थापना नहीं है। जो जहां जिस मजहब में, जिस मत में है, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य बढ़े, उनकी मानसिक प्रसन्नता और सूझबूझ बढ़े, और उनकी बुद्धि में बुद्धिदाता भगवान अल्लाह गॉड का प्रकाश आ जाए, बस। फिर चाहे मुझे गालियां भी दे दो, मुझे हरकत नहीं है। मुझे चीज वस्तु तो नहीं दो, मुझे कंकड़ पत्थर भी कोई मारे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। इसी का होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। साधो अब हम न मरेंगे, अमर भाई। जैसे परमात्मा सनातन है, ऐसे मैं भी सनातन। जैसे परमात्मा अमर है, हम भी वही है। जैसे परमात्मा नित्य है, प्रलय के बाद भी परमात्मा रहते, ऐसे हम भी इस शरीर के बाद भी रहेंगे। हजारों शरीरों में चम चम चमकने वाले जो चैतन्य वो हम है। हमें गुरु प्रसाद से तसल्ली हो गई। जीवन का उद्देश्य ये है कि आत्म तृप्ति हो जाए, आत्म संतोष हो जाए। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी कि नहीं, ये संशय नहीं हो। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, ये मुक्ति तो मरने के बाद है।
लेकिन महामुक्ति कैवल्य मुक्ति जीते जी होती है। राजा जनक ने कैवल्य मुक्ति का अनुभव किया था, छत्रपति शिवाजी ने कैवल्य मुक्ति का अनुभव किया। मेरे गुरुदेव भी कैवल्य मुक्ति के धनी थे। और बाप ऐसा बेटा, गुरु ऐसा चेला, तो मैं भी तुमको उधर को ले जाने की कोशिश करता हूं। और मुझे संतोष है कि जिसने मेरे से एक बार दीक्षा ले ली और एक आध बार शिविर में आ गया है, तो उनके रिश्तेदार और उनके परिचित व्यक्ति 12-12 साल से भजन करते, तीर्थ करते, लेकिन मेरा साधक 12 हफ्ता से अगर मेरा साधक बना है तो वो 12 साल वाले से 12 हफ्ता वाला मेरा साधक आगे निकल जाता है और उसके परिवार वाले उसका लोहा मानते हैं। मेरे से दीक्षित व्यक्ति जिस भी परिवार में, जिस माहौल में जाते हैं, उन दीक्षित व्यक्तियों को देखकर दूसरों को लगता है कि भाई तुम्हारे में बड़ा प्रेम है। तुम मेरा स्वभाव बड़ा फास्ट है। मैं ईश्वर के साथ कभी कभी उलझना देता था, रोता भी था, कब मिलोगे, और कभी कभी लड़ाई भी करता था। एक बार तू मिल जा, फिर मैं तुझे फुटपाथी बना दूंगा। जैसे फुटपाथी सब्जियां सस्ती हो जाती, ऐसे प्रभु मैं तुझे सस्ता बना दूंगा। तू एक बार मिल ले मेरे को, एक बार तेरा अनुभव हो जाए, फिर मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि आजा, ले जा, ये रहा, ये ले, ये ले, ये ले। और फिर मेरे को जब गुरु प्रसादी मिली और मेरा स्वभाव ऐसा था, मैं खूब छटपटाया और मिले नहीं। और कोई ये तुमको महंत बना देंगे, तुमको ये दे देंगे, तुमको मंडलेश्वर बना देंगे, ऐसे सब प्रलोभन देने वाले मिले तो मैं वहां से तो चल पड़ूं। जब लीलाशाह बापू जी मिले और फिर मेरा काम बन गया, तो मैंने फिर आ जा और ले जा चालू किया। तो गुरु जी ने मेरे को कहा इच्छा तो करी, गिनने नाव झल था, ले नाम और ले माल, ऐसा क्या, थोड़ा सामने वाले को भी साधन भजन करने दो, थोड़ा अपना प्रयत्न करने दो, ऐसा क्या करता। फिर भी मेरे से रहा नहीं जाता। गुरुजी ने टोका भी मेरे को, फिर भी मेरी आदत है ऐसी पड़ी है कि आजा ले जा भाई, आजा ले जा, न जाने कल क्या हो जाए उसका, कल मैं हूं न हूं, ये होए न होए, ले जा भाई, कल युग है, आजा ले जा, आजा ले जा, बस धड़ाधड़। और फिर भी कभी खूटता नहीं, दिन दिन बढ़े हुआ ब्रह्म विद्या है। तुमको लगता है कि बांटते बांटते मेरा खजाना खुट गया हो? नित्य नवीन रस, गंगा जी पानी पिलाते पिलाते खुट जाएगी, उस दिन मेरा खजाना भी खुट जाएगा। ये तो भगवत स्रोत है, गंगा जी का स्रोत अखुट रहता है, ऐसे ही भगवत रस भी अखुट स्रोत है। आओ श्रोता, तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह। बंद गोदाम का बारदान वस्तुओं से भर गया। मेरे गुरुदेव ने संकल्प मात्र प्रार्थना की, ऐसे गुरु का चेला हूं तो फिर भगवान को भी कभी कभी डांटने का बल दे देते। गुरुदेव सब कुछ फेंक के बैठ गया नर्मदा किनारे, सोचा मैंने कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। और एक बार नहीं, 3-3 बार ऐसा भगवान के साथ उज्जत किया। और वो हमारा ख्याल रखने वाला कितना हमारे साथ, कितना उदार, कितना दयालु, कितना करुणा। जितना मेरे साथ है उतना ही आपके साथ है। मैं कोई वीआईपी नहीं हूं उसका, वो आप भी उसी के उतने ही प्यारे। हे प्रभु आनंद दाता, हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है। हमें उस पर नाज है तो उसे हम पर भी नाज है। अब भगवान से कभी कभी हुज्जत भी कर लिया करो, स्वरों के साथ, स्वर लहरियों के साथ। तुम्बरू को भगवत भक्ति में डुबा देते थे और लोगों को। तुम्बरू जाना माना गंधर्व था
और नारद जी से स्वर विज्ञान सीखा था। ये ध्वनि और संगीत भावों को उत्तम बनाने के लिए है। ऐसा नहीं कि भावों को कामी बनाकर रोक और पॉप म्यूजिक करना, ये भारतीय संगीत में इसका दर्जा नहीं है। संगीत का दर्जा है आपके भावों को ऊर्ध्वगामी करे, शुद्ध करे और भावों में भगवत रस, भगवत ज्ञान और भगवत शांति और भगवत माधुर्य भर ले। ये स्वर लहरियों में व्यवस्था है। शांत ब्रह्म में स्तन गणित जैसे शांत सागर में हवा लहरियां पैदा करती और सागर की शोभा बढ़ा देती है, ऐसे शांत आत्मा को भक्ति रस से, ज्ञान प्रकाश से और सौम्यता से उजागर कर दे। इसीलिए संगीत है। दिल के टुकड़े हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ये लोफर पाई जगाने के लिए संगीत नहीं है। तू नहीं तो और सही, ऐसा बकवास गाने के लिए संगीत नहीं है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, सीता के लिए राम आंसू बहाते और दर दर घूमते हैं। संगीत का फायदा उठाना चाहिए विदेशियों को, लेकिन संगीत से ही सेक्स और अत्याचार अनाचार के भाव जागृत करके मानव जाति को क्रूरता के तरफ नहीं धकेलना चाहिए। बुद्ध जयंती पर सारे विश्व मानव को हम अपील करते हैं कि बुद्धि की क्रूरता का रास्ता छोड़कर बुद्ध की करुणा का रास्ता ले। न बम ब्लास्टिंग करे, न करवाए, न उसके शिकार बने। हम तो आतंकवादियों का भी मंगल चाहते। भगवान उनको भी सद्बुद्धि और सूझबूझ के धनी बनाए, ताकि वो अपने कर्मों को दे दीप्यमान कर ले। गलती तो सबसे होती, लेकिन अब गलती को पकड़कर गलती बढ़ाओ नहीं भैया। अब से जीवन धन्यभागी कर लो। उंगली माल बुद्ध को देखकर अपनी क्रूरता छोड़ देता है और बुद्ध का भिक्षुक बन जाता है। बुद्ध जयंती, तुम चाहे भिक्षुक न बनो, लेकिन बुद्ध की करुणा का, परहित का, पर दुख का, तरता का सद्गुण तो अपने जीवन में जरूर लाओ। ओम ओम सम्यक दृष्टि, सम्यक भोजन। हिंसक भोजन अभी विज्ञानी स्वीकार कर चुके हैं कि नॉन वेज से स्वास्थ्य और मन खराब होता है। मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन स्वास्थ्यदायी और मन को सुखदायी विज्ञानियों ने साबित किया। तो जो मांसाहारी है, अगर बुद्ध के लिए थोड़ा भी मन में मान है, प्रेम है, तो मांस का त्याग कर दे बुद्ध जयंती के पावन दिवस में। और जो क्रूर आचरण वाले वो क्रूरता का त्याग कर दे, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं समझूंगा मुझ पर बड़ी कृपा की जगत के मानवों ने, चाहे जिस देश में हो। आप हमारे ही हो, चाहे जिस धर्म को मानते हो, लेकिन गहराई में आपके और हमारे अंदर एक ही अल्लाह, एक ही गॉड, एक ही परमात्मा है। मानव मानव के हित में लग जाए तो संसार स्वर्ग हो जाएगा। क्रूरता से दूसरों पर अधिकार जमाने की गलती छोड़कर करुणा से दूसरों के दुखों को हरने और दूसरों के सुखों को उभारना, तो समझो आपने बुद्ध जयंती का पूरा आदर किया। ओम ओम सत्यम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बोध माना ज्ञान के शरण जा रहा, समता की शरण जा रहा, राग और द्वेष की शरण नहीं। बुद्धम शरणम की कोई मूर्ति के पैर पकड़ने को नहीं कह रहे। बोध माना ज्ञान, जो सबका अंतरात्मा साक्षी चैतन्य है और सारे विश्व में है, वो ब्रह्मांडों में एक ही। महाराज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे कि बोले किसी भी जीव का रक्त बहता है या तड़पता है तो दूसरे लोगों को उसके प्रति करुणा होती है।
चाहे वो आपका रिश्तेदार हो चाहे पराया हो, अपना बेटा हो किसी का बेटा हो, जब पीड़ित होता है तो दिल द्रवित होता है, क्योंकि एकत्व है। और आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचारी, जो आप अपने लिए अच्छा नहीं मानते चाहते हैं वो दूसरों के लिए नहीं करें। आप नहीं चाहते कि आपको कोई ठग ले, आपका कोई अपमान कर ले, आपका कोई शोषण करे, आपको कोई पीड़े, तो आप भी अपने व्यवहार में बुद्धम शरणम गच्छामि, जो अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए नहीं करो। बस हो गया बुद्ध जी का आदर, हो गई उनकी बढ़िया पूजा। लेकिन बुद्ध के आगे मत्था टेकते रहते और कैंची अपनी घुमाते रहते तो आप बुद्ध के नाम का दुरुपयोग करते बेटे। बुद्ध के आत्मा को आप ठेस पहुंचाने की गलती ना करो। ओम ओम, सबका मंगल, सबका हित, सबका स्वास्थ्य, सबकी प्रसन्नता, सबकी सुरक्षा। सम्यक व्यवहार। सूर्योदय के पहले जाग जाओ, भगवान में थोड़े शांत। ओम शांति। सूर्योदय से पहले स्नान कर सके तो कर। सम्यक व्यवहार में सब कुछ हो जाता है। सुबह पानी पीना चाहिए खाली पेट, जिससे पित्त और वात का प्रकोप शमन होता है। और रात्रि को शौच ना आए तभी भी शौचालय में जाकर बैठना चाहिए। थोड़ा बहुत शौच आए जिससे वात और पित्त का प्रकोप शांत होता है। बहुत सारी बीमारियों की जड़ें भागती हैं। खाली रात्रि को सोने के पहले शौचालय में बैठ जाओ, अपने आप शौच आए, बहुत फायदे होते, सफाई रहती। ये सम्यक व्यवहार में हमने डाल दिया, बुद्ध के ग्रंथों से नहीं लिया है, ये हमने मिलाया है सम्यक व्यवहार में ये भी। और शौचालय में कुमोड शौचालय स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं, पैर रखकर शौच पे बैठे ऐसे शौचालय होने चाहिए। और अटैच शौचालय नहीं, तो फिर वो दरवाजा खुलेगा, वही हवा गंदी। आप 1 किलो तो अन्न से भोजन लेते हैं, शक्ति में 1 किलो अन्न से भोजन लेते, 2 लीटर पानी से लेते, और 12 किलो भोजन श्वासों से लेते, 10,000 लीटर श्वास लेते हैं। और वो श्वास अगर घर में कमरे में गंदे श्वास रहे तो आपका शरीर कैसे सोचता है, मन कैसे प्रसन्न। इसलिए शौचालय अटैच नहीं होना चाहिए। बाथरूम कर लो तो कर, शौचालय अटैच ना हो तो ठीक है, अलग रहना चाहिए। लेट्रिन अलग, बाथरूम अलग। अगर है साथ में तो एग्जॉस्ट फैन अच्छी तरह से चले। एग्जॉस्ट फैन लाने के पैसे नहीं है तो दरवाजा जोर से खोले, बंद करें, ताकि खिड़की से हवा बाहर, हवामान शुद्ध रखे। सम्यक व्यवहार में गूगल का धूप, भैंस का घी और शक्कर कभी कभार घर में करें, जिससे आरोग्य के कण बढ़े। गौमूत्र से अपने घर को कभी पहुंचे, गौमूत्र और गोबर से अपने को रगड़ के स्नान करें। बुद्ध ने ये नहीं कहा ये मैं मिला रहा हूं, सम्यक व्यवहार में ये सब आ जाएगा। हमें भी तो भगवान ने बुद्धत्व दिया है, हमें भी भगवान ने सूझबूझ गुरु ने दिए है। खाली किताबों से पढ़ के सुनाना ये कथाकार और पंडित विद्वानों का काम। अपना अनुभव मिलाकर सत्संग करना ये संतों की स्वाभाविकता। बीमारी आ जाए, मौन, आराम, उपवास। बीमारी का कारण अंदर से प्रेरणा है। बीमारी अपने आप भागाने की युक्तियां हैं। अति कोई बीमारी हुई तो वैद्य की सलाह, हकीम, डॉक्टर। लेकिन ऑपरेशन करने की, इंजेक्शन लगाने की सलाह को ज्यादा मत करो। तो बुद्ध के ये 8 मति को उज्जवल करने वाले 8 उपाय
अगर मनुष्य अपने में धारे तो क्रूरता की जगह पे करुणामयी बुद्धि हो जाए। अपनी करुणामयी मति होते ही करुणा वरुणालय भगवान का रस ज्ञान और प्रकाश। नारद भक्ति सूत्र बड़ा भजन मेटत कठिन कुअंक भालक, भाग्य के कुअंक मिटाने वाली भगवान की भक्ति, भगवान की प्रीति। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हसति क्वचित रुदति भीक्षणम। कभी हंसी आए, कभी रुदन, कभी चुप बैठे। सर्व दुख हारिणी भगवत नजरिया, अपनी नजरिया बना। राजा ने पूछा कि नारद जी का आप इतना बखान करते और इतना स्वागत करते और नारद जी आते तो उठ के खड़े हो जाते, माधव क्या कारण? बोले नारद जी में वो दिव्य गुण है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते और सबका मंगल चाहते, इसलिए मैं उनका आदर करता हूं। नारद जी संयमी है और सरल है, नम्र है और ज्ञान के धनी, योग में निपुण है और भक्ति रस के आचार्य, इसीलिए लोग उनका आदर करते। नारद जी शुभ कर्म तो करते हैं लेकिन फल की वांछा नहीं रखते, कर्म बंधन उनको छूता नहीं। अकर्तृत्व अभोक्तृत्व भगवत रस में नारद जी छके रहते, इसलिए नारद जी का आदर करते। कुछ समय रोज चुप रहो, शांत बैठो। कुछ लोग ध्यान करने की कोशिश करते, कोशिश भी ना करो, बस चुप बैठो। बोले बुरे विचार आते, परेशान मत हो, खाली हो रहे, अच्छे विचार आते, आने दो, गुजरने दो। सड़क के किनारे अच्छे लोग, अच्छी ट्रैफिक भी आती है, बुरी भी आती है, गुजर रही, आप शांत। व्यस्त होते हैं तो मन उसी में लगा रहता, कुछ नहीं करते तो मन में जो छुपे संस्कार है वो खाली होते हैं। इससे क्या, मेरे में बुरे विचार हैं, पाप है, ऐसा है, ऐसा मानकर उसको निकालोगे तो थक जाओ, करोगे तो तबाही हो जाएगी। उपेक्षा कर, मैं दुखी हूं, दुख बढ़ेगा। मैं सुखी हूं, अहम बढ़ेगा। मैं दुख और सुख को जानने वाला साक्षी आत्मा परमात्मा का शांति और पक्का सुख स्थिर। मैं बीमार हूं, बीमारी गहरी है, शरीर बीमार, उसको स्वस्थ करने के उपाय जान। 7-8 मिनट सूर्य के किरण नाभि पे पड़े, सिर ढका रहे, प्राणायाम करके लेट जाओ। 8-10 मिनट से ज्यादा धूप में नहीं रहना चाहिए। और श्वास लिया, प्राणायाम करने के बाद दोनों नथुनों से श्वास लिया, पेट में भरे, पेट को अंदर बाहर के और मुंह से फूंक के रोगों को बाहर निकालो। ऐसा 5 बार करो। कुछ ये उपाय, कुछ दूसरे जैसा रोग है, ऐसे उपाय हम बताते रहते, फिर भी कोई रोग मिटता नहीं, असाध्य रोग है तो यमराज वैवस्वत आया, यमराज आए, भक्त अनुग्रह कर दे। समझो किसी मित्र का या अपना ऐसा केस है, ऐसी बीमारी के डॉक्टर बोलते हैं ला इलाज है, हमको कुछ नहीं सूझता है, तो फिर मैं आपको यमराज का टेलीफोन नंबर देता हूं, उससे ऑर्डर करवा।
तो एक माला रोज जपो। वैद्य को, डॉक्टर को भी सूझ बुझाएगी, आपको भी सूझ बुझाएगी। हमें बीमारी हो गई थी, जहरी मलेरिया, और अंग्रेजी दवाओं की भरमार ने साइड इफेक्ट कर दिया था। आंखें टेढ़ी हो गई थी 5-7 साल पहले, और कान चट हो गए, लीवर चट, किडनी चट। 1 मिनट भी बैठ नहीं सके, सो नहीं सके, ऐसी छटपटाहट रही, देखने वाले को रोना आ जाए। हम कमरे में बैठकर श्वास ऊपर चढ़ा के, अब चलो तुम्हारी मर्जी, तो इस तरह से निकला नहीं श्वास। हमने कहा तुम्हारी मर्जी रखने की, तो फिर अंदर से आवाज आया, मैं वैद्य हूँ, नारायण वैद्य, जानवी औषधि, गंगा जल औषधि, और भगवान नारायण वैद्य। हैजा हो जाए, गंगा में हैजे वाले मुर्दे को डाला, और हैजे वाले मुर्दे के तो हैजे के कीटाणु फैलने चाहिए, लेकिन मुर्दे के आसपास थोड़ी दूर में पानी लिया तो शुद्ध। ऐसा कौन सा है औषधि जो हैजे के कीटाणुओं को भी मिटा दे, मुर्दे के कीटाणुओं को भी सीमित कर दे? ये गंगा मां औषधि से संपन्न, पापनाशिनी, करुणा कृपा से संपन्न। कुछ लोग बोलते हैं कि जड़ी बूटियों को छूकर ये पानी आता है ना। कलकत्ता से पानी भरते और यूरोप जाते तो पानी बिगड़ता नहीं, और यूरोप से भर के आते कलकत्ता तक तो पानी बासी बदबू वाला हो जाता है। क्या तारीफ? बोले हिमालय की जड़ी बूटियों से पानी गुजरता है इसीलिए। अरे बुद्धू, जड़ी बूटियां से तो सब जगह जंगल है, जड़ी बूटियां हैं। ये दैविक शक्ति की लीला है, ऋषि मुनियों के और भगवान का संकल्प काम करता है। कुछ धरती में रासायनिक परिवर्तन होते होंगे। ये चीला, तुम्हारा हरिद्वार में जो चीला बन रहा था, उसका मुख्य इंजीनियर जो था वो मेरा भक्त था। बोले काम में विघ्न आ रहे बापूजी, आप चलो। बहुत आग्रह करके मुझे ले गया। चीला थर्मल पावर बन रहा था। वो कैसे बनता उसने दिखाया, फिर उसने बताया कि विदेश से विज्ञानी आए, और गंगा जल का महत्व आश्चर्यकारक उन्होंने देखा कि कानपुर में कानपुर का गटर मिलता है, तो गटर का पानी लिया, भाई बैक्टीरिया गटर के पानी, लेकिन वो गटर मिला हुआ 8 फीट दूरी पर गंगा जी का पानी लिया तो बैक्टीरिया लेस। उनको ताज्जुब होता है। तो ये यमराज का मंत्र है, भगवान नारायण वैद्य, जानवी औषधि। हाँ, और फिर यथा योग्य जो भी रोग है, ऐसा खान पान, तो आदमी निरोग रह सकता है। मंत्र बताता हूं यमराज का। ओम क्रौम ह्रीम आम, और ऊपर बिंदी, ओम क्रौम ह्रीम आम, वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते